नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। अभी हम हैं गर्दनी बाग में। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन पहले से चल रहा है, लेकिन कल से यानी कि 18 अगस्त से काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में होने वाला है। और देख सकते हैं कि अभी दिलीप जो है वो पहुंचे हुए हैं अपने जो धरना स्थल का जो तैयारी चल रहा है उसको देखने के लिए। और बताएं आपको हम कि ये आंदोलन जो है स्पेसिफिक किसी एक मांग को लेकर नहीं है, बल्कि बिहार में जो अलग अलग भर्ती एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी या गड़बड़ी की जाती है, TRE 4 बहाली में देरी होता है, इन सब को लेकर ये आंदोलन है। दिलीप जी हैं यहाँ पर। दिलीप जी, गर्दनी बाग पहुंचे हैं, कल से आप धरना करने वाले हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये छात्रों के न्याय अधिकार की लड़ाई है, छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। और जब बहुत अति हो गया, धैर्य की सीमा अब हम लोगों की समाप्त हो गई, तब हम अब अनशन की बात कर रहे हैं। और समस्त बिहार वासियों से, समस्त छात्रों से आग्रह करते हैं, हम ये विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने अधिकार के लिए आप गर्दनी बाग जरूर पहुंचिए। 18 अगस्त से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल जरूर पहुंचिए। क्योंकि अगर नहीं पहुंचिएगा, आप सोचिएगा कि हम लाइब्रेरी में पढ़ते रहें, लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहे, या घर में बैठे रहे, या किसी कोचिंग में टेस्ट मारते रहे, तो जब आपका विज्ञापन ही नहीं आएगा तो आप टेस्ट देते देते क्या कीजिएगा। 2 साल से तो TRE 4 का लोग टेस्टे दे रहे हैं, कोचिंग ही कर रहे हैं। और जिसका विज्ञापन आ गया उसका भी एग्जाम नहीं हो रहा है। जैसे TRE 4 का विज्ञापन नहीं आ रहा है, BSSC का विज्ञापन आ गया तो उसका एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, ऊपर से संविदा वेटेज कर दिया गया, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रही है, BET का आयोजन नहीं हो रहा है, इसके अलावा AUDO की परीक्षा का डेट नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग कल यानी 18 अगस्त से यहाँ बैठ रहे हैं। और छात्रों के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। बस यही हम आग्रह करते हैं कि आप घर बैठे मत रहिए। अगर आप 5 दिन 10 दिन कोचिंग नहीं जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब विज्ञापन ही नहीं आ रहा है तो कोचिंग करके क्या कीजिएगा। और जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं उन सभी से आग्रह करेंगे कि कोचिंग जब तक आंदोलन चलता है बंद कर दीजिए। दिलीप जी, आप लगातार कह रहे थे कि डबल फेज में एग्जाम नहीं चलेगा। BPSC ने भी क्लियर कर दिया कि डबल फेज में एग्जाम होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री जी का कहना है, उनका भी, जो चंद्रशेखर यादव हैं, उनका भी बयान जो आ रहा है वो आप ही के जैसा लग रहा है कि परीक्षा को लटकाने की कोशिश की जा रही है। फिर से स्टेट का दे दिया गया। क्या लग रहा है? TRE 4 अब तक नोटिफिकेशन लेकिन नहीं आया। देखिए, स्टेट का विज्ञापन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो स्टेट करा ही रहे हैं TRE 4 को लटकाने के लिए। ये दिक्कत है। स्टेट वाले को अपीयरिंग में मौका दे दे, TRE 4 का भी विज्ञापन जारी कर दे। पिछले साल भी यही हुआ था कि स्टेट कराएंगे तब TRE 4 का देंगे और फिर लटका दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढती है सरकार। और शिक्षा मंत्री जो बार बार बोल रहे थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ आपका। हर हाल में विज्ञापन का क्या हुआ, क्यों नहीं आया विज्ञापन? जुलाई तो समाप्त हो गया, तो आप जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री जी, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। और ये जो एकल परीक्षा की मांग है अभ्यर्थियों की, इसलिए है क्योंकि 2 साल देरी हो चुकी है इस परीक्षा में। TRE 4 में 2 साल देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक परीक्षा का विज्ञापन ही नहीं है, तो परीक्षा कहाँ से होगी। और अभी जो PT मेंस की बात की जा रही है, तो आप लीजिए ना TRE 5 से, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। TRE 4 में इसलिए हम एक परीक्षा की बात करें क्योंकि अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न पर, और 2 साल की देरी पहले ही हो चुकी है, तो अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और ये जो तर्क BPSC के द्वारा दिया जा रहा है कि पेपर लीक रुक जाएगा, तो 67वीं 66वीं 70वीं BPSC सिविल सेवा PT मेंस इंटरव्यू भी हुआ, तो कैसे पेपर लीक हो गया उसमें? और अगर PT मेंस के बाद भी अगर TRE का पेपर लीक होगा तो क्या BPSC का अधिकारी 5-5 हज़ार रुपया देंगे सभी अभ्यर्थियों को? अगर नहीं देंगे तो क्यों ये बात बोल रहे हैं? और जो BPSC के कैलेंडर का क्या मतलब है? उस कैलेंडर का क्या मतलब जिसमें आप ना विज्ञापन की तिथि दिए ना परीक्षा की तिथि दिए? तो ऐसा कैलेंडर का क्या मतलब? 24 अगस्त 2024 को भी कैलेंडर में था कि एग्जाम होना है TRE 4 का BPSC के कैलेंडर में। फरवरी में जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें था 22 से 26 सितंबर 2026 को परीक्षा होनी थी। कहाँ हुई परीक्षा? तो ये कैलेंडर झूठ का पिटारा है, और सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब खेल खेला जाता है। ये खेल आप बंद करें। और कैलेंडर में आ गया कि PT मेंस लेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े कि PT मेंस ले ही लेगा। इससे पहले 67वीं में भी नोटिस जारी हुआ था कि परसेंटाइल लागू करेंगे। हम लोगों ने आंदोलन किया, परसेंटाइल वापस करना पड़ा।
17वीं में नॉर्मलाइजेशन लागू होना था, हम लोगों ने आंदोलन किया, वापस लेना पड़ा। लेकिन ये बीपीएससी और सरकार सिर्फ स्टूडेंट्स को, छात्रों को बांटने का प्रयास कर रही है बार बार। और ये जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, अभी तक का सबसे निकम्मा और सबसे झूठा शिक्षा मंत्री है। ऐसा शिक्षा मंत्री, झूठा शिक्षा मंत्री हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, और कुछ से कुछ बोल रहे हैं। ये पद पे बने लायक नहीं है। पहले क्या, कल क्या बोले हैं, अभ्यर्थी सीटेट की मांग कर रहे थे इसलिए एस्टेट करवा रहे हैं। इनको पता नहीं कि सीटेट और एस्टेट क्या होता है। नहीं पता हो तो कम से कम हम लोगों से पूछ लीजिए शिक्षा मंत्री जी, हम लोग बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे। लेकिन पूछते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, और सीटेट और एस्टेट में अंतर नहीं पता है। कभी बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि है ये शिक्षा मंत्री, इनको पता नहीं है कि क्या है नहीं है। जुलाई खत्म हो गया, इनको पता नहीं कि जुलाई समाप्त हो गया। जून में पूछते थे मीडिया बंधु कि जुलाई में कब आएगा विज्ञापन, तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई में आएगा ना, जुलाई आ गया क्या? और जब जुलाई आ गया तो बोलते जुलाई समाप्त हो गया क्या? तो अभी लगता है शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि जुलाई समाप्त हो गया। थोड़ा कैलेंडर देख ले, अगर नहीं तो बोलिए, हम लोग कैलेंडर लेके आते हैं। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, मिथिला पंचांग, या बनारस वाला बोलिए, कौन वाला पंचांग लेके आए जिसमें आप देखिए कि जुलाई खत्म हो गया, बता दीजिए थोड़ा। हम लोग वही पंचांग, या देश भर में जितना पंचांग चलता है वो सारा पंचांग लेके आते हैं, दिखा देते हैं कि जुलाई खत्म हो गया। गजब हाल है भाई। एक से एक मंत्री है यहाँ। एक मंत्री को जयप्रकाश को जनप्रकाश बोलती है, एक मंत्री है जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में अंतर नहीं है। कैसे बिहार चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बिहार चल रहा है। या तो टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए एकल परीक्षा के साथ, नहीं तो इस्तीफा दीजिए शिक्षा मंत्री जी। यही मांग हम लोग करेंगे। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाइए और द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ की परीक्षा तिथि घोषित कीजिए। लाइब्रेरियन के लिए एलईटी कराइए, बीईटी कराइए डोमिसाइल के साथ, एयूडीओ की परीक्षा लीजिए, और बीपीएससी सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव बंद कीजिए। दिलीप जी, एक आंदोलन और चल रहा है और उधर से गुहार भी लगाया जा रहा है कि एक मंच पर आए, क्या कहिएगा इसको लेकर? यहाँ एक मंच पे आने के बाद कहा, यहाँ तो अभ्यर्थियों का आंदोलन कल से शुरू ही हो रहा है। अभ्यर्थी का तभी कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा है। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कि अभ्यर्थी का कोई आंदोलन हो रहा है। अभ्यर्थियों का आंदोलन तो 18 तारीख से। अब कोई 2-4 लोग जो हमेशा पब्लिसिटी के लिए और कुछ राजनीतिक पार्टियों के नज़र में आने के लिए, कोई राजनीतिक नेता पार्टी का एजेंट बन के, कोचिंग का एजेंट बन के कभी कुछ करेगा, तो उन लोग का हम जवाब क्या देंगे? हम वैसे लोगों का जवाब क्या दे रहे हैं? हम अभ्यर्थी के कहने पे हम आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी अभी कह दे कि नहीं कीजिए तो हम नहीं करेंगे आंदोलन। हमको कोई आंदोलन का शौक नहीं है। अभ्यर्थी अगर उन लोगों को साथ रखना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी से पूछिए, अगर अभ्यर्थी उन लोगों को साथ रखना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग, जब भी टीआरई 4 का आंदोलन हुआ या डोमिसाइल का आंदोलन हुआ, तो जिस डेट को आंदोलन है तो उससे 2 दिन आप पहले या 2 दिन बाद का डेट रख देता था, और हर ग्रुप में गाली गलौज करता था, हर ग्रुप में मैसेज करता था कि फलना तारीख को नहीं जाना है आंदोलन में, जब अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है तो ये क्या कहे, ये लोग तो घिना दिया है। ये लोग तो बिहार के छात्र आंदोलन को ये लोग बदनाम कर रहा है, जबकि अभ्यर्थियों का आंदोलन कल से 18 से शुरू हो रहा है। सबको अधिकार है लोकतंत्र में, अपना करे भाई, हमको क्या दिक्कत है? हमको जब अभ्यर्थी कह रहे हैं तब हम आंदोलन कर रहे हैं। कितने छात्र आने की कल संभावना है? देखिए, अब एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते क्योंकि कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, छात्र छात्राओं का आंदोलन है। लेकिन हम आग्रह करते हैं कि भारी संख्या में आइए, पूरे बिहार से आइए, बिहार से बाहर से भी लोग आइए। और नहीं आइएगा तो फिर ये समझिए अंतिम मौका है। इसके बाद फिर टीआरई 4 नहीं आएगा, बीएसएससी का एग्जाम डेट नहीं आएगा, संविदा वेटेज नहीं हटेगा, लाइब्रेरियन बहाली नहीं आएगी, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये अंतिम मौका है, सभी लोग आइए, भीड़ जुटाइए। लेकिन हमें उम्मीद है कि भीड़ इतनी होगी कि गर्दनी बाग में जगह पैर रखने का नहीं होगा। तो ये अभ्यर्थियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है। आप लोगों के लिए लड़ते लड़ते छात्र नेता बने हैं, और आप ही लोग के कहने पर हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आप ही लोग का जिम्मेवारी है। हम तो यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, पानी पियेंगे, नमक के साथ पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे। 3 दिन तक हम इंतजार करेंगे सरकार का, 3 दिन तक खा के रहेंगे। अगर 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। लेकिन छात्रों को खा के रहना है, खा पी के रहना है। यहाँ पे सारी व्यवस्था, टेंट लगा हुआ है, सारी व्यवस्था छात्रों के लिए यहाँ पे रहेगी। पानी की व्यवस्था, यहाँ रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब कुछ रहेगी। खाने की व्यवस्था भी रात में रहेगी। हम लोग प्रयास करेंगे जैसे भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा कि खाने की व्यवस्था भी रहे। जो लोग रात में रुकेंगे, दिन में जो लोग आएंगे खा पी के आएंगे, अपने स्तर से खा पी के आएंगे। और पटना में जो लोग रह रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे, चाहे छात्र हो या छात्रा, आप अपने अपने दोस्त को या सहपाठी को या जो भी आपके संपर्क में है, आपके जिला में, आपके मोहल्ला, उनको बुलाइए और अपने रूम पर रहने की व्यवस्था कर दीजिए, खाने की व्यवस्था कर दीजिए।
और गर्दनी बाग साथ में लाइए, तो भीड़ दिखाइए। आपके हक और अधिकार की लड़ाई है और हमें उम्मीद है कि अगर बिहार के छात्र एकजुट होकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। क्या कहिएगा साहब आज तैयारी को लेकर कल के? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, छात्र नेता दिलीप जी अगर अपने मन से आंदोलन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से और डेमोक्रेटिक सोच वाले हैं। हमेशा जब भी आंदोलन हुआ है अभ्यर्थियों की सलाह पे हुआ है। 8 मई के बाद अगर हम लोग चाहते तो हर 15-20 दिनों में कर सकते थे, लेकिन नए शिक्षा मंत्री बने इसलिए हम लोगों ने भी मौका दिया था। वो जुलाई कर रहे थे, लेकिन उनका मौका खत्म हो गया। वो शिक्षकों की योग्यता के पर सवाल करते थे। अब शिक्षक अभ्यर्थी एज शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग को अब नहीं लग रहा है कि एज शिक्षा मंत्री वो योग्य है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को 4 से 5 दिनों में नहीं माना गया, या तो नोटिफिकेशन या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उससे कम में हम लोग कुछ नहीं। बाकी अभ्यर्थियों से कहेंगे, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, ये टेंट नए तरीके से बना है आप लोगों के लिए, और ये जितना भी हो रहा है सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए हो रहा है, अभ्यर्थियों के सपोर्ट से हो रहा है। अगर आप लोग नहीं आ पाइएगा तो ये शायद आखिरी उम्मीद होगी हम लोगों के लिए। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र नेता दिलीप जी के साथ हम लोग का साथ कंधे से कंधा मिला के दीजिए और ये लंबी लड़ाई को आप लोग सफल बनाइए। बाकी माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप लोग या आप जैसे और भी मंत्री बिहार विरोधी साबित हो रहे हैं। इसलिए कि जब डोमिसाइल नहीं था, लाखों की भर्ती आई, लेकिन उसमें भी 60-70% सिर्फ ज्वाइनिंग हुआ, बाकी खाली रह गया। लेकिन जब बिहारियों का मौका आया, जब डोमिसाइल लग गया, तो हम लोग ये उस उम्मीद में थे। बार बार कहते हैं कि बिहार के 15 लाख अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि बिहार में रह के अच्छी शिक्षा देने का बच्चों का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो रिक्तियों की संख्या ही खत्म कर दी गई। 20,000 से 32,000 आया है, लेकिन 15 लाख अभ्यर्थी देना था नोटिफिकेशन, अधियाचना खेलने लगे हैं। बच्चों को बांटने के लिए फिर पात्रता परीक्षा कर रहे हैं। 15 दिन रुक जाइएगा, फिर सीटेट वाला मांग करेंगे। 1 महीना रुक जाइएगा, 25-27 वाला। ये सब चलता रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को बड़गलाएं नहीं। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं हमारे साथ देने के लिए, बीएसएससी के अभ्यर्थी आ रहे हैं, लाइब्रेरियन के आ रहे हैं, और भी सभी बिहार के करीब सभी अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सभी परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गरमशील मुद्दा है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी परेशान है, वो TRE-4 का है। इसलिए हम लोग चाहते हैं नोटिफिकेशन आए। और अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज 18 तारीख से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमारा साथ, दिलीप जी का साथ दीजिए। नहीं तो फिर उसके बाद सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 2029 तक जाएगा। दिलीप जी, एक और प्रश्न था। बहुत सारे लाइब्रेरियन के छात्र कह रहे हैं कि लाइब्रेरियन में भी आपने पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया है, तो जब स्टेट आया हुआ है तो उनके साथ भी उनका भी ले लिया जाए। अगर सरकार की मंशा साफ है तो ले लेना चाहिए STT के साथ। STT के साथ ही LET का, लाइब्रेरियन के लिए भी उसी में पात्रता परीक्षा ले ली। जब अन्य सब्जेक्ट्स का ले रहे हैं तो लाइब्रेरियन का क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन सरकार चाहती नहीं है ना निकालना, ये तो बरगला के रखना है, गुमराह करके रखना है ना। इसलिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब आपको बहाली ही करनी है तो आप अनुबंध पे क्यों निकाले वैकेंसी? आपको जब बहाली, आपको सितंबर में वैकेंसी निकालेंगे, अभी आप अनुबंध पे बहाली कर रहे हैं। कौन नौटंकी कर रहे हैं? क्या नौटंकी चल रहा है बिहार में? ये सिर्फ पैसा वसूली का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है। बस भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और जितने भी अभ्यर्थी उनसे कहेंगे कि हम लोगों का जो टेंट है 18 तारीख से आंदोलन का, वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पश्चिम साइड से है, मंदिर के पास। एक यहाँ पे मंदिर है, पश्चिम साइड से है, बापू टावर के बगल में है, हॉस्पिटल भी है, एकदम हॉस्पिटल के आगे में है। और पश्चिम साइड से गर्दनी बाग धरना स्थल में, पश्चिम साइड से मंदिर के पास सबसे आगे है, पश्चिम साइड से बापू टावर के बगल में। क्या कहेंगे आप? तैयारी पूरा चल रहा है, क्या लगता है छात्र जो हैं रहेंगे बड़ी संख्या में, और किसके छात्रों की संख्या ज़्यादा आपको लग रही है कि रहेंगे? BSSC भी एक बहुत बड़ा मामला है, उसमें भी 60-70 लाख कैंडिडेट उस आयोग के भरोसे भी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सभी छात्र आएंगे कल, और आज पंडाल देखने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ आए हैं गर्दनी बाग, और आप लोग का पंडाल सज चुका है। अब यही है लास्ट मौका TRE-4 के लिए। आप लोग बिहार के 38 जिला से निकलिए कल और इस पंडाल को भरिए। इतना भीड़ जुटाइए लोकतंत्र में कि सरकार को देखना पड़े और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़े कि TRE-4 का नोटिफिकेशन, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा। आखिर सरकार का मंशा क्या है? आखिर TRE-4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर सकती है?
तो इसीलिए मांग करते हैं कि बिहार के सभी जिलों से आप शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होता है दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में। 8 मई को जो आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी की संख्या में छात्रों ने साथ दिया था। और पहली बात कि दिलीप कुमार जी जब भी आंदोलन करते हैं तभी छात्रों के कहने पर, जैसे आप कृष्णा घाट में मीटिंग हुआ था, मीटिंग में ही तय किया गया डेट कि 18 अगस्त को हम लोग धरना आमरण अनशन में बैठेंगे गर्दनी बाग में, और यही पंडाल देखने के लिए। तो इसीलिए मांग करते हैं कि आप लोग सभी लोग आइए और साथ दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और शिक्षा मंत्री जी 2 साल से गुमराह किया जा रहा है छात्रों के साथ, पूर्व शिक्षा मंत्री जी हो या वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हो। हमको तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का कुर्सी झूठा है। ये पूरे कैबिनेट में सबसे झूठा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी। जुलाई में आएगा, 10 दिन में आएगा। पिछले बार फरवरी में ही अधियाचना का खेल चालू हुआ था कि मतलब बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया, फिर लौटा दिया है, और फिर वही खेल स्टार्ट हो रहा है। आखिर क्या दिक्कत है TRE-4 के लिए शिक्षा मंत्री जी? आप क्यों छात्रों के साथ गुमराह करना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं? बरगला तो आप रहे हैं। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि आप ही शिक्षा मंत्री हैं, आपसे नहीं सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? और बरगलाना बंद करिए। और 18 तारीख को पूरा बिहार जुट रहा है गर्दनी बाग में छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में। अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप अपना लेटर तैयार रख के रखिएगा। शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी, आप बहुत जल्द इस्तीफा दीजिएगा। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। तो बता दें आपको हम कि कल 18 अगस्त है और कल से जो है वो छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में आंदोलन होने वाला है। और यही कहना है कि सबसे ज़रूरी है पहले तो TRE-4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।